यथा कथा फेस्टिवल के लिए। इतने सारे सेशंस हुए हैं अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। मेरा डांस के टॉपिक पे डिस्कशन हुआ, उससे पहले म्यूज़िक के ऊपर था। आई थिंक जिस तरह से फेस्टिवल्स होते हैं अपने लोगों को हमारी फिल्मों के बारे में बताते हैं, लिटरेचर के बारे में बताते हैं, वही हुआ है आज यहाँ पर। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ये सेकंड एडिशन था। आई होप ऐसे बहुत एडिशंस होते रहें, बिकॉज ये ग्रेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कुछ अपना म्यूज़िक के ऊपर, डांस के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर कुछ आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एंड मेक यूज़ ऑफ द फेस्टिवल एट बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज। वेल एक्चुअली आज के बच्चों को टिप्स की ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत कुछ आता है उन लोगों को। पर मैं यही बोलूँगा कि ऐसे सेशन से आप लोग पुराना जो होता है आया है उसको सीख सकते हैं और आगे आपकी जो इमेजिनेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। सो यूज़ दिस एज अ प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू थिंग्स, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज जो जितना इंसान सीखेगा उतना ही इंसान आगे जाएगा। दिवाली आ रही, दिवाली को लेकर सर कुछ शुभकामना देना चाहिए? यही बोलूँगा, इस दिवाली का ओकेजन है, हम सबके लिए त्यौहार का ओकेजन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। और दिवाली के दिन बस जस्ट हैव अ सेफ दिवाली, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक इट वॉज अ वेरी नॉलेजेबल हाफ एन आवर फॉर मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे गॉट मी ऑन बोर्ड टू मॉडरेट दिस टॉक विद संदीप सर, बिकॉज देयर इज सो मच दैट आई माई सेल्फ हैव लर्न फ्रॉम बीइंग हियर एंड बाय लिसनिंग टू ऑल दीज experts from the field of dance and music. So I think it was a very good experience, and I think और youth को ऐसे festivals में आना चाहिए, सुनना चाहिए, because ये जो information है जो industry experts से मिलता है that's definitely valuable and everybody should get the opportunity to learn from this. सबके लिए, और जिस तरीके के फिल्म मेकर्स को यहाँ बुलाया है, मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ और अप्रिशिएट किया है, हमारी स्क्रीनिंग हुई है, सबके लिए मोटिवेशनल है, बहुत अच्छा था। और मोहनदास जी ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके के फेस्टिवल्स। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इंस्पायर होते हैं इस तरीके के फेस्टिवल से। आगे जो फिल्म मेकर्स जो इस इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, दे वुड डेफिनेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स, और इट शुड बी हैपन ऑल द टाइम्स। ये यथा कथा फिल्म फेस्टिवल की सेकेंड ईयर है और मैं चारू शर्मा और मोहनदास को बधाई देता हूँ। आई रियली विश देम ऑल दी हैप्पीनेस एंड ऑल दी लक फॉर फ्यूचर फिल्म फेस्टिवल्स। आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म फेस्टिवल का जो वेन्यू है एल.एस. रहेजा कॉलेज, ये है एक स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है फिल्म फेस्टिवल में, जो इतने एंथुसियाज्म के साथ इतने सपोर्ट दे रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ बेस्ट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग अ फिल्म फेस्टिवल इन अ कॉलेज विच इज़ मैनेजमेंट ओरिएंटेड, and what better than a venue like this, and I'm extremely happy that मेरी शॉर्ट फिल्म को अवार्ड दिया जा रहा है। एंड शरद मल्होत्रा जो फिल्म का एक्टर है वो बस कुछ ही देर में आने वाला है यहाँ पे। सो आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। थैंक यू सो मच चारू एंड मोहन फॉर एक्नॉलेजिंग द फिल्म एंड फॉर मेकिंग सच अ सक्सेसफुल विनर। मैं इस फेस्टिवल में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मेरी फिल्म बनवारी का अम्मा इसमें नॉमिनेट हुई है शायद किसी पुरस्कार के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नया शुरू हुआ है ये, अभी मेरा ख्याल 1-2 साल हुए उनको, बट जो मैंने सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स देखा इसमें वो बहुत अच्छा है। और स्पेशली इनका इस फेस्टिवल का रुझान सोशल इश्यूज़ की तरफ है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और स्पेशली क्योंकि ये फेस्टिवल कॉलेजेस में ज़्यादा हो रहा है, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो फिल्में अच्छी मानी जाती हैं या उनको जो प्रभावित कर सकती हैं, वैसी फिल्मों का चयन करना चाहिए। और मेरा ख्याल से ऑर्गेनाइजर्स ने उसमें बहुत जस्टिस किया है। ऐसी फिल्में हैं जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेंगी और उनको अच्छी मीनिंगफुल फिल्म्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इतना सम्मान मिल रहा है, इरम्स एंटरटेनमेंट को सम्मान मिल रहा है, हमारी फिल्म मीट मिस्टर चैंग को सम्मान मिल रहा है। और मीट मिस्टर चैंग फिल्म को जो डायरेक्ट किया अश्विन कौशल जी ने, उसके डायरेक्टर के अलावा यहाँ पे आज राज पाटिल जी भी मौजूद है जिन्होंने इस फिल्म में काम भी किया है। चैन होली आयो जो कि एक डेंटिस्ट है जबलपुर के, उन्होंने भी इस पर काम में उन्होंने मेन लीड करी है। और ये फिल्म है, वैसे कहेंगे एक मानवता पे फिल्म है। हमने मानवता के लिए मैसेज दिया है, रेसिज्म इज़ बैड, रेसिज्म इज़ डेंजरस देन कोविड पे फिल्म है, आप समझ सकते हैं। 2 साल की जर्नी थी, तो लोगों ने बहुत पूछा कि कब ये फिल्म आएगी, कब ये आएगी, तो बहुत जल्दी आएगी। काउंटडाउन स्टार्ट
हो चुका है। जल्दी आप ही हमारी फिल्म देखेंगे। यथा कथा फिल्म फेस्टिवल में आकर मुझे बहुत ज़्यादा इतना सम्मानजनक फील हो रहा है, क्योंकि यथा कथा नाम से ही आप समझ सकते हैं और लिटरेचर से जुड़कर एक फिल्म बनती है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो रियल लाइफ पे भी बेस्ड होती है, इसके साथ साथ कुछ लिटरेचर से भी लिए जाती है। ये जो संगम है लिटरेचर और फिल्म का, जो जिसमें प्लेज आते हैं, बहुत कुछ आता है, तो इसके साथ ही हमारा सिनेमा इसी से बना है। तो आई एम सो ब्लेस्ड एंड फीलिंग सो हम्बल कि हम लोग को यहाँ पे आने का मौका मिला। इडम्स एंटरटेनमेंट बहुत बहुत शुक्रगुजार है इस चीज़ का। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? स्टूडेंट हमारा भविष्य है और ऐसा नहीं है कि हम 21वीं शताब्दी में हैं तो हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। हमारे स्टूडेंट से मुझे पूरी उम्मीद है और यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने देखा है। और ये फिल्म फेस्टिवल में उनका जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो सम्मानजनक है और सराहनीय है। दिवाली को लेकर लोगों को क्या शुभकामनाएं देनी चाहिए? दिवाली तो एक फेस्टिवल है, एक दीप प्रज्वलित करने का फेस्टिवल है, पटाखे फोड़ने का फेस्टिवल है, लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे जब प्रकाश आता है, नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं और हम नई चीज़ों को हम अपनी लाइफ में समागम करते हैं, तो उसी के साथ साथ नई खुशियाँ लेकर आते हैं और जो जितनी भी बुरी चीज़ें वो निकल जाती हैं। उसी के साथ मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ और मीडिया को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। नामी ग्रामी एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट भी हैं और हमारे बालाजी ठाकरे बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे जी, उन सब ने इनको बहुत सपोर्ट किया है। तो आज हमारे साथ राज पाटिल जी हैं जिन्होंने हमारी फिल्म में काम भी किया है एंड वी आर इडम्स एंटरटेनमेंट बहुत प्राउड फील करता है कि उन्होंने इतना अच्छा इसमें काम किया है। तो राज पाटिल जी अभी आपको कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपने किया सर, आपकी जो फिल्म आने वाली है उसमें किस तरह का किरदार आप लोग उसके बाद? जी बिल्कुल, पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यथा कथा प्लेटफॉर्म का कि ये जो फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज की है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब तक ट्रेन रुकती नहीं है। तो वैसे ही जब तक रनवे ना होगा तो प्लेन ना टेक ऑफ कर सकेगी ना लैंड कर सकेगी। वैसे ही जब तक ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं होंगे तब तक हमने क्या किया क्या नहीं किया ये जानने की, ये देखने का जो मौका होता है वो लोगों को नहीं मिलेगा। और जब ऐसे प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़े सम्मान मिलते हैं तो हम कलाकारों को, और अभी जो इरम जी हमारी इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर है, एक बहुत ही अच्छा विषय उन्होंने सिलेक्ट किया है। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप समझेंगे। उसी के साथ साथ इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, ये पूरी टीम जो है इन्होंने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। सर थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये जो स्टोरी है मीट मिस्टर चैंग, इसमें 4 प्रमुख किरदार हैं और इसमें से मैं जो किरदार कर रहा हूँ, ये किरदार जो है ये हमेशा एक जद्दोजहद में लगा रहता है कि ये जहाँ पे नौकरी कर रहा है वहाँ पे इसको बॉस से प्रेशर होता है, लेकिन उसी के साथ एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें जो है इसको इसके मन के खिलाफ करनी पड़ती है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे इसका ब्लास्ट हो जाता है और ये वही करता है जो इसका मन कहता है। तो ये बहुत ही चैलेंजेबल कैरेक्टर रहा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इरम जी को कि उन्होंने इस फिल्म में मुझे काम करने का और उनके साथ जुड़ने का मौका दिया। 4 दिन का ये जो सफ़र था, जैसे मैम ने कहा कि इट इज़ क्वाइट बिटर स्वीट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि जो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जैसे पैनल्स हुए हैं, जैसे डिस्कशंस हुए हैं, जैसे फिर सर ने भी कहा कि जो मैनिफेस्टेशन का रूल है, यहीं से आइडियाज़ आते हैं और यहीं से आगे कल्पनाओं को एक नई उड़ान मिलती है। तो ऐसे डेफिनेटली ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए जिससे सभी को स्टेज मिले, स्पेशली एस्टैब्लिश एक्टर्स, एस्टैब्लिश पीपल को तो बहुत आसान होता है स्टेज दे देना, लेकिन जो बडिंग एक्टर्स है, जो बडिंग टैलेंट है, उनके लिए स्टेज मिलना मुश्किल है, जो यथा कथा यहाँ लेकर आया। तो एलिस रहेजा कॉलेज और बाकी सारे जो बडिंग टैलेंट है जो यथा कथा यहाँ पर लेकर आया है, उनकी तरफ से मैं तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी आप सबको। एंड अमेजिंग फीलिंग रही है, थैंक यू। बिटर स्वीट फीलिंग है, अगले की तैयारी करनी है और इसको बाय बाय कहना है, बट हाँ बहुत अच्छा सफ़र रहा और आगे सफ़र जारी रहेगा। चारू जी ने बिहाइंड द सीन्स बहुत मेहनत की है और इतने सारे डिग्निटरीज, इतने सारे क्रिएटिव लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आई है। महेश जी का धन्यवाद, मैम का धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 3 यथा कथा and collaboration of Ellis Raheja College was fabulous. We had so much fun coming back into the campus
enjoying with the kids and learning with the kids again. Sir, how do you feel? I am very good feel about this new, and all the best for the next Third season. third season. Ma'am, please. Over a period of 4 days, and I see a lot of young and budding talent, and these are the places that act as an incubator, as I previously said, कि छोटी चीज़ों से ही बहुत सारी बड़ी चीज़ों की शुरुआत होती है. And I'm very happy that I've seen so many young talents and so many young kids who are coming out with their ideas and their want to succeed in life. So I'm sure अगर if anybody wants to, like it's said कि अगर कुछ चाहते हो then कायनात मिलने में और जुड़ाने में लग जाएगी पीछे. And that's how it's power of manifestation, as I would say, कि you manifest it, earth is and the world is at your feet. So congratulations to each and everyone, all the volunteers, team members, Charu ma'am, Mamta ma'am and everybody. So it's a great second edition, and I'm looking forward for the third edition. Thank you. Prestigious dignitaries जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हालांकि हिली, लेकिन उसके बावजूद भी मैम ने समय निकाला, महेश जी ने समय निकाला, सर ने समय निकाला, और हम लोगों की, हमारे पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई के लिए, उनको ऑनर करने के लिए यहाँ आए. संडे के दिन, संडे इवनिंग सबके लिए फैमिली टाइम, प्रेशियस टाइम होता है, उसके बावजूद उन्होंने ये हमारे लिए किया. सो आई एम रियली थैंकफुल, एंड वी आर वेरी सून वी आर गोइंग टू अनाउंस आवर सीजन 3, एंड वी विल बी ट्राई टू कम बैक विद मोर स्ट्रॉन्ग, मोर new kinds of panels and discussions and more new highlights. So thank you so much everyone. Thank you so much. Arrange किया, and that really it's so much applause, because if cinema has a future, it is short films now. Everyone has a talent, so much creativity, और वो भी एक महाविद्यालय के प्रांगण में, जैसे LS रहेजा कॉलेज, young people also they incorporated as a team for this festival. It shows that in future so many new films are coming, and it's really a dawn for Indian cinema again, because so many people are trained, and this festival itself is a training. They have motivated so many people, like big shot, best shot, best write-up, best direction, best film. This gives all enthusiasm to make new film and show your creativity and talent. बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि छोटे फिल्म का फेस्टिवल करना, लेकिन चारुल जी ने और ममता जी ने, यथाकथा ने जो बहुत ही प्रयत्न करके और बहुत ही टीम वर्क करके ये जो फेस्टिवल किया है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. और मैं बहुत बधाई देती हूँ यथाकथा को कि आगे की जर्नी उनके ऐसे ही चालू रखे हैं, और इसी तरह का मोटिवेशन सब आज इधर नहीं शहर में, वो भी उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड इतने छोटे समय में किया है. तो रियली, एंड इन दिस फेस्टिवल वन पर्सन विथ क्रिएटिविटी नोज what is other people are doing. So like it is an introduction to new talent, new ideas, new concepts. This is really admiring. I really congratulate, और मैं बहुत बधाई देती हूँ यथाकथा organization. Thank you so much. Advice to students, since we are in a college, sir. Yeah, these college days, generally people are 16 to 20, in late teen and early adulthood. That time person is very pick up his or her creativity. In that age, what they can do, they can dream, and they have a energy also to get it real. तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कई टैलेंटेड लोग उभर के आएंगे और अच्छी सुंदर फिल्म बनाएंगे, जो हमारी इंटरनेशनल सिनेमा में इंडियन शॉर्ट फिल्म का एक नाम होगा. आई थिंक इट इज़ अ न्यू बॉलीवुड which is taking dawn in form of short films, and all filmmakers, film producers, directors, enthusiasts. तो ये जो कॉलेज के लोग हैं, मुझे लगता है उनके आइडिया भी वो रियलिस्टिक में लाएंगे, और दे नो हाउ टू नाउ मेक फिल्म.
They know how to construct their ideas. They may be abstract. Now they know how to get it form. So this is really a good direction they have given to their talents and creativity. Very nice, and students also associated with this Yatha Katha festival. Really, I feel ki they have done the wonderful job, and it is a dawn of new creativity, new Indian short film Bollywood. It may, I think, supersede previous Bollywood international. I'm honestly just glad that a film made in 2017 is still moving people enough for it to be honored, and I'm really thankful to my mom and my grandmom for just being with me throughout, and like they're why I'm here. So, yeah. You became an actor by chance. What is it that you want to tell the students who want to become actors, directors, writers? I would honestly just say, like, if you have an idea or a story that you want to tell, it's very important to, at the very least, show it to someone that you think would do it justice critically. Stories are made to be shared with the world, and that's what we should do. Yatha Katha Film Festival Edition 2 has been a wonderful experience और बहुत अच्छा लगा आके, स्पेशली बीइंग अ पैनलिस्ट ऑन दिस, और मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस टू एंड हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू चारू जी, ममता जी, मोहनदास जी, जिन्होंने मिलकर ये इतना भव्य और सुंदर आयोजन किया, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ LS रहेजा कॉलेज, वंडरफुल इनिशिएटिव बाय देम ऑल्सो। और मैं बहुत स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा नारद PR पब्लिकेशंस का, अनुषा जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस पूरे इवेंट का जो है मीडिया प्लानिंग और PR किया है, एंड मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एडिशन। इतना मज़ा आया, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड वंडरफुल एंड लवली बीइंग हियर, विशिंग एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। मीट मिसेस चाइंग की जितनी बेतरतीबी से लोगों को इंतज़ार है, वैसा ही मुझे भी इंतज़ार है मेरी फिल्म का। उसी के साथ साथ मेरे एक और मीट मिसेस चाइंग के झोले में एक और अवार्ड गिरा है, और एज अ बेस्ट प्रोड्यूसर मिल रहा है, और ये अवार्ड मैं डेडिकेट करती हूँ मेरी टीम को। अश्विन कौशल जी हमारे डायरेक्टर, हमारी पूरी टीम, पोस्ट प्रोड्यूसर मिस्टर फैज़ अली वागले, एसोसिएट प्रोड्यूसर मिस्टर जुनैद शेख, क्रिएटिव हेड चिराग, एंड मैनेजर हिमेश दीक्षित, एंड मेरी पूरी टीम, एंड राज पाटिल एंड चाइंग, और मेनली जिन्होंने किया है हमारी दामिनी बेन और हमारे अली आधी रानी जी, और जिन्होंने भी काम किया इस फिल्म को, दीपक सेठी, पूरी टीम को मैं अवार्ड का श्रेय दूंगी, क्योंकि उनके बगैर पॉसिबल नहीं था। और बेस्ट प्रोड्यूसर का टाइटल मिला है, तो ऑफकोर्स खुशी है, ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं हमेशा बारीकी से हर चीज़ को देखती हूँ। मैंने पूरी टीम को संभाला और पूरी कोशिश की कि फिल्म एक बहुत अच्छी बने और आप लोग तक पहुँचे। मुझे यथा कथा का ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मीट मिसेस चाइंग अवार्ड में, उसके लिए थैंक यू सो मच।